माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यमी टेस्टी और हेल्दी बर्फी रेडी हो चुकी है। ये बर्फी सोन हलवे को पीछे छोड़ देगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यमी टेस्टी सी बर्फी बना के रेडी की है। ये ऐसी बर्फी है जिसको खाने के बेशुमार फ़वाइद आपको मिलेंगे। ये बर्फ़ी खाने से दिमाग की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी दूर होगी, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी और हमारे जोड़ों में जो दर्दें होती हैं वो भी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह से। तो एक बार आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी ये यमी टेस्टी सी बर्फ़ी बना के खा सकें। और जो चीज़ें बच्चों को खिलाना बहुत ही मुश्किल होती हैं वो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और बच्चे इसे बर्फ़ी समझ के मज़े मज़े से खाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। सोन हलवे को भी ये बर्फ़ी पीछे छोड़ देती है। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से इसकी लुक, और चेक करें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। ये देखें सोन हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में ही। एक बार आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही हेल्दी भी है टेस्टी होने के साथ साथ। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने ये यमी टेस्टी और हेल्दी बर्फ़ी बना के रेडी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया। 300 ग्राम मैंने छुआरे लिए। इसको मैंने सेंटर से कट लगा के इसकी गुठली को रिमूव कर दिया है और इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। दूध में बॉयल आ चुका है, छुआरे मैंने ऐड कर दिए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कवर करके पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। छुआरे को गरम गरम दूध में डालकर मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और ये देखें माशाल्लाह से ये फूल के कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसे ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना हमने। ये खुशखास है, ये तकरीबन 1 पाव मैंने खुशखास ली थी और इसको मैंने 3-4 पानी में वॉश करने के बाद पूरी रात के लिए सोक करके रख दिया था। और इसको वॉश करने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैंने इसे वॉश कर लिया है, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको कि कैसे वॉश किया जाता है। इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल होती है और कचरा भी होता है जो ऊपर आ जाता है। इस तरह जब हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो ऊपर बहुत सारा कचरा आ जाता है। अब तो खैर कचरा नहीं है, ये खुशखास के दाने ही आ रहे हैं, लेकिन पहले बहुत सारा कचरा था जो कि मैंने इसी तरीके से रिमूव किया है। इस पानी को ड्रेन कर देंगे, इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद किसी भी स्ट्रेनर में या किसी भी कपड़े में आप इस तरह इसको निकाल सकते हैं। फिर से ये पानी इसमें ऐड करें। हमने इसके नीचे जो मिट्टी बैठी हुई है एंड में वो निकालनी है। तो इसी तरह हम इसको हिलाते हुए ऊपर ऊपर से खुशखास जो है वो स्ट्रेनर में डालते रहेंगे और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको वॉश किया था लेकिन मैंने कुछ कमी रख ली थी ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं। वैसे तो ज़्यादा मिट्टी जो थी वो निकल चुकी है और मैंने थोड़ी सी कमी रखी थी, मतलब कि पूरी तरह से वॉश नहीं किया था, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह से इसका कचरा जो है वो रिमूव किया जाता है। ये देखें, ये आपको इधर थोड़ी सी ये मिट्टी सी नज़र आ रही है। इस टाइप की बहुत सारी मिट्टी रात को मैंने निकाली थी। तो आप लोगों ने इसी तरीके से खुशखास को वॉश करना है। 3-4 बार आपने ये अमल करना है तो आपकी खुशखास जो है वो अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। खुशखास को भी मैंने ब्लेंडर जग में ऐड कर दिया और साथ 1 कप दूध का ऐड कर दिया है। इसको भी ब्लेंड कर लेते हैं। इसे भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। माशाल्लाह से मैंने 10 किलो दूध लिया है। आप लोग ये रेसिपी 2 किलो दूध के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपने छुआरे और खुशखास की क्वांटिटी जो है वो भी हाफ़ कर लेनी है। छुआरे तवानाई फ्राहम करने का ज़रिया बनते हैं, ये आयरन को बेहतर करते हैं, इनमें वाफर मिकदार में आयरन पाया जाता है, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो हमें अपनी डाइट में इन्हें शामिल ज़रूर करना चाहिए। आमतौर पर हम बाकी ड्राई फ्रूट तो यूज़ करते हैं, लेकिन छुआरे बहुत कम डाइट में यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके से छुआरों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। दूध में 3-4 बॉयल आ चुके थे
अब हम इसमें छुआरे और खसखस वाला मिक्सर ऐड करके इसको मज़ीद कुक करेंगे। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद दूध को हम कुक करते हुए ड्राई करेंगे, इसका खोया तैयार करेंगे। लेकिन हमने स्पून को चलाते रहना है, अगर स्पून नहीं चलाएंगे तो ये नीचे बैठ जाएगा। 100 ग्राम मैंने सौंफ ली है और सौंफ को अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। अब इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। सौंफ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए सौंफ को। सौंफ से हमारी नज़र तेज़ होती है, नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ये हमारे निज़ाम हाजमा के लिए बहुत अच्छी है। ये मेरे पास खसखस है, इसे पॉपी सीड भी कहा जाता है। ये दाना जो है देखने में बहुत ही नरम मुलायम और नाजुक सा है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। बहुत ही फ़ायदेमंद ये दाना साबित होता है। इसमें वाफर मिकदार में फाइबर, प्रोटीन और जिंक पाया जाता है, जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छा है। दिमागी ताकत, तेज़ हाफ़ज़ा, खूबसूरत जिल्द, पुरसकून नींद और घुटनों में दर्द के लिए ये दाना बहुत ही मुफीद है खसखस, तो इसे भी हमें डाइट में शामिल करना चाहिए। ऐसे अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो कोई भी नहीं खा सकता इसको, ना ही बच्चे खाएंगे और ना ही बड़े खाएंगे। तो इसीलिए हम इनके साथ एक मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार करेंगे, जिसमें पता भी नहीं चलेगा कि उसके अंदर खसखस और सौंफ को ऐड किया गया है। इसे कुक होते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखें, ये इस टाइप का हो गया है। अभी हम इसे मज़ीद थिक करेंगे। माशाल्लाह से सारे दूध को मैंने ड्राई कर लिया है और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने इसको देगचे से निकाल के कढ़ाई में ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसको लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाया था और अब मैं इसको गैस वाले चूल्हे पे ले आई हूँ। वहाँ पे वीडियो बनाना मुश्किल हो रही थी और भाप इतनी थी, धुआं वगैरह इतना था कि मतलब कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी। माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। इसको बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी होती है। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसमें जो मैंने छुआरे और खसखस इस्तेमाल की है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और चीनी मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 1 कप से भी कम चीनी है और आप लोग हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड कर लीजिएगा। अब चीनी को मिक्स करके चीनी का पानी ड्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये सौंफ है, इसका मैंने पाउडर बना के रखा था, ये ऐड कर देंगे। और इस तरीके से जब आप सौंफ ऐड करेंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें सौंफ ऐड की गई है। बच्चे भी आसानी से सौंफ खा सकेंगे। तो आप लोग भी इस तरीके से सौंफ और खसखस को अपने बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बन जाएगी। इसी तरह स्पून को चलाते हुए मैंने 15-20 मिनट इसकी बुनाई की है। अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। और चेक कैसे किया जाएगा कि बुनाई हो चुकी है, इस तरह हम इसको इस तरह से हम फिंगर से चेक करेंगे। अगर आपके फिंगर के साथ पानी नज़र आए तो समझ लें कि बुनाई नहीं हुई, और अगर फिंगर के साथ आपको घी नज़र आए तो फिर आप समझ जाएं कि बुनाई हो चुकी है। इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। मैंने स्टील की परात ली है, आपने भी बर्तन स्टील का ही लेना है, क्योंकि हमने इसकी बाद में कटिंग करनी है। परात में निकालने के बाद इसे इस तरीके से सेट कर देंगे स्पून की मदद से। कुछ पे मैंने बादाम सेट किए हैं और थोड़ी सी मैंने वैसे बर्फ़ी बचा दी है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह के पेंदे वाली एक प्लेट या कोई गिलास ले लें और उससे हल्का हल्का सा इसे ऐसे प्रेस कर दें, ताकि ये अच्छे तरीके से बादाम जो है इस पे सेट हो जाए। और इसे 4-5 घंटों के लिए छोड़ दें और बाद में इसकी कटिंग करें। और अगर आप लोगों को जल्दी है तो 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।